अच्छे लीडर्स की भी जरूरत है। खराब लीडर्स की वजह से हमारा पूरी दुनिया सफर कर रही है। महिला के प्रति जो अपराध, इसका इलाज, इससे इस समस्या का निराकरण मेरे पास है। ये भी एक भूख है, ये भी एक भूख है। इस भूख को जब इसकी तृप्ति नहीं होती है तो आदमी इस तरह के कोई ना कोई, या तो कोई ज्ञान देता है किसी लड़की को, लड़का कोई झूठ सांस बोलता है, या कुछ ना किसी तरह से उसका यूज करना चाहता है। क्यों? हर कस्बे के साथ में रेड लाइट एरिया हुआ करता था। मेरी इस मांग को योगी जी और मोदी जी यूं नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो ऋषि हैं, वो तो तपस्वी आदमी हैं। हमारे साथ मौजूद है बाऊ जानाला की एक नई जिम्मेदारी आपने मिली है, काई कहना चाहो? ये जो नई जिम्मेदारी भाई साहब ने मेरे को दी है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं उसको अपने भरसक पूरा प्रयत्न करूंगा कि उसको अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभाऊं। अभी तक तो ये था कि केवल हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इस तरह की नौकरियों में जोड़ देते थे, लेकिन अब मुझे जो लगता है कि अच्छे लीडर्स की भी ज़रूरत है। खराब लीडर्स की वजह से हमारा पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। दो लीडर वहाँ, एक पुतिन हो गया, एक जेलेंस्की हो गया, उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रखा है। वो हमास के लीडर थे, और इजराइल, वो भी एक वॉर हो रही है, उससे भी पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। तो अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है हर लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, देश के लेवल पर। देश के लेवल पर तो है, प्रदेश के लेवल पर भी भजन लाल जी बेहतरीन लीडर हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो सरपंची से लेकर स्टार्ट किया ये सफ़र, और आज तक यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचे, और उनको सतही नॉलेज है। तो हमें तो उनके नेतृत्व में पूरा यकीन है, और देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, वो तो हमारे लिए युग पुरुष हैं। तो लेकिन निचले स्तर पर भी हमें अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर। तो हम कुछ लीडर्स भी पैदा करेंगे। अपने प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य भी पर आप कई कहना चाहो कि जी तरीका का अपराध अभी भी चल रहा है, बीजेपी को विश्वास दिलायो कि अपराध कम कराए? अपराध किस तरह के अपराध की आप बात कर रही हैं? जो लूटमार होती है, डकैती होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, महिला के प्रति जो अपराध, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, आपको मैं जानकारी दे दूं, पिछली 3 साल में 14,336 नाबालिग महिलाओं के साथ में जाती हुई है रजिस्टर्ड। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और हर तीसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर सुनने को मिलती है कि आज 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। फिर कोई ना कोई रेप का केस हुआ, फिर किसी ना किसी तरह का, कभी कलकत्ता से खबर आ रही है, कभी राजस्थान, मतलब राजस्थान में हर तीसरे दिन इस तरह की खबर आती है। ये कैसे रुकेगा? हम जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से इस समस्या को हम जूझते आ रहे हैं, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान एक बदनाम देश की कैटेगरी में आ चुका है। मैं कहता हूं कि जीडीपी 5% जीडीपी पर्यटन से हिंदुस्तान को मिलती है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनको 24% जीडीपी मिलती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा देश बदनाम है कि वहाँ पर महिलाएं, पर्यटक आते नहीं हैं, यहाँ पर उनको डर लगता है आने में। इसका बहुत तरह का नुकसान है, और एक मोरली भी हम लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। रोज़ाना इसी तरह की खबरें पढ़ते हैं। इसका क्या इंजाम है? इसका इंजाम, इसका इलाज, इससे इस समस्या का निराकरण मेरे पास है। यदि मेरी कोई बात माने, सरकार सुने, और एक ऐसा कानून, मैं फांसी देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे कानून की बात कर रहा हूँ जो कि प्राचीन से प्राचीन काल से चला रहा था, उस तरह का सिस्टम लागू कर दिया जाए तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी। आप पूछना चाहेंगे क्या है उसका इलाज? कानून लाना चाहिए जी, वो सब खत्म हो सके। क्या कानून लाना चाहिए? देखिए, आज ये इतने सारे लोग हैं, इनको भूखा रखा जाए, और इनके सामने कोई खाने की ढकेल लेके जा रहा हो, तो ये क्या करेंगे? भूखे तो मरेंगे नहीं। ये भी एक भूख है, ये भी एक भूख है। इस भूख को जब इसकी तृप्ति नहीं होती है तो आदमी इस तरह के कोई ना कोई, या तो कोई ज्ञान देता है किसी लड़की को, लड़का कोई झूठ सांस बोलता है, या कुछ ना किसी तरह से उसका यूज करना चाहता है। क्यों? वो उसको भूख शांत करनी है। लेकिन ये बात, और इसके लिए जिस तरह से प्राचीन काल से वेश्यावृत्ति का सिस्टम था, हर शहर के साथ में, हर कस्बे के साथ में रेड लाइट एरिया हुआ करता था। अभी भी तो रेड लाइट एरिया अब नहीं है। अब ये कानून नहीं है, पुलिस पकड़ लेती है। कोई भी रेड लाइट एरिया हो, लीगल करना चाहिए, आपको कहना? वो लीगल करना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में है, उस तरह से सिस्टम होना चाहिए, हर सिटी के साथ होना चाहिए। तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। किसी को भूख लगी, आ जाकर अपनी खत्म कर ली, शांत कर ली, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ये कानून लाने के पीछे जब मैंने कहा
तो एक जज से मेरी बात हुई, जज साहब से बात हुई, तो बोले कि ये नैतिकता के हिसाब से ठीक नहीं है। तब मैंने उनसे पूछा कि आप आज अखबार में पढ़ रहे हैं कि 5 साल की बच्ची को बलात्कार करके काट के फेंक दिया गया। हिंदुस्तान के हर कोने से ऐसी खबर आती है, फिर यही खबर 3 दिन बाद फिर वापस आएगी, 5 दिन बाद फिर ये खबर वापस आएगी, 10 दिन बाद फिर ये खबर वापस आएगी। तब तुम्हारी नैतिकता कहाँ चली जाती है? मेरी इस मांग को योगी जी और मोदी जी यूँ नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो ऋषि हैं, वो तो तपस्वी आदमी हैं, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का वो ले रखा है। लेकिन 98% जनता तो केवल इसी ड्राइव की वजह से काम कर रही है। इसी ड्राइव को लेके दिमाग में दिन भर हिंदुस्तान का मर्द घूमता है, 98%। तो उनकी बात को कौन समझेगा, कौन सुनेगा? और समझेंगे, समझने वाले वो हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, वो समझ नहीं सकते। तो ये आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रहेंगी और हमारा देश बदनाम होता रहेगा पूरी दुनिया में। और जिस तरह की कलकत्ता में ये घटना हुई, पहले निर्भया की घटना हुई, हर तीसरे दिन इस तरह की घटना होती है। कहीं तो ये इस समस्या का निराकरण हो। तो इसका निराकरण बस यही हो सकता है कि प्रॉपर रेड लाइट एरिया हो, सुरक्षा हो, मेडिकल हो और लीगल हो, और शहर के हर कोने में इस तरह के सिस्टम किए जाएं। ये मेरी मांग है। एक और सवाल आपको पूछना चाहूंगी, जो समाज के नाम पर राजनीति करी जाए बिन आपकी अनदेखो और कई लगे कि आपने समाज वास्ते, आपने प्रदेश वास्ते कति सही है। समाज के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। वो फूट जो अंग्रेजों का जो नारा था, फूट डालो नाराज करो, वो उस नीति पर वो लोग काम करते हैं जो समाज के नाम पर राजनीति करते हैं। समाज के नाम पर राजनीति करने का मतलब है कि आपसी जातियों को आपस में लड़ाया जाए, और जब हम लड़ेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये एक निश्चित बात है। ये हमारी कमजोरी है। हम हजारों साल से हम गुलाम होते आए, मरते आए, कटते आए, पिटते आए, बर्बाद होते आए। वो किस लिए? क्योंकि फूट थी आपस में। मैं गया था, अभी पहले स्विमिंग चलाता हूँ तो मेरा टूर गया था वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। वहाँ बता रहे थे कि 3 बार यहाँ पर जौहर हुआ है, बड़े बड़े जौहर हुए हैं। 12,000 रानियों ने, औरतों ने बच्चों के साथ जौहर किया। फिर दूसरा जौहर हुआ, वो 14,500 औरतों ने जौहर किया बच्चों के साथ में। क्यों? क्योंकि कभी अकबर ने उसके लिए को जीत लिया, कभी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। वो क्यों जीत लिया? क्योंकि केवल एक चित्तौड़गढ़ लड़ रहा था, बाकी आसपास के राज्य फूट की वजह से उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो फूट तो हमेशा नुकसानदायक रही है, हमारे देश के लिए भी ये नुकसानदायक रहेगी। हमको सबको एक होना पड़ेगा, देश के लिए एक होना पड़ेगा, देश के विकास के लिए एक होना पड़ेगा। जाट छात्रावास जो है अभी की जिम्मेदारी आपने मिली है, तो अब कई आप कुछ बदलाव लाना चाहो या पहले के जो आप चलती आ रही भी रूपरेखा पर बना हुआ? जाट छात्रावास के में जो बदलाव लाऊंगा मैं, एक तो वहाँ पर वो बनाऊंगा, एक कंप्यूटर लाइब्रेरी बनाऊंगा, हाईटेक लाइब्रेरी। वो अभी नहीं है वहाँ पर। एक तो मेरा ये उसमें वो है। दूसरे जो उसमें जो शिक्षा का प्रकरण तो जो तरीका होगा वो इस तरह का होगा कि वहाँ से कुछ छात्र अफसर तो बने ही बने, मैंने पहले भी कहा था, लीडर भी बने। पहले भी लीडर बनता है बट आप जो कहना चाह रहे हो, पहले लीडर इस तरह के बनते थे, धुआंधार वाले लीडर बनते थे। और हमारा छात्रावास का नियम है कि जिसके भी खिलाफ में FIR होगी उसको छात्रावास से निकाल दिया जाएगा। तो एक अलग तरह का डिसेंट लीडर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके अनुसार एक लीडर में कई क्वालिटी जो आप देखना चाहोगे, जो आपके छात्रावास में बच्चा निकले, हम एक क्वालिटी होनी चाहिए जो लीडर वाली आप देखो? वो समाज के लिए, देश के लिए समर्पित हो, देशभक्ति की उसमें भावना हो। एक तो ये ईमानदार हो और डेडिकेशन हो, मेहनती हो, इस तरह का तो गुण उसमें होनी चाहिए। और जो धुआंधार वाली बात आप बोली, तो एन करने का मतलब आपने पसंद नहीं है या फिर आप सोचो कि समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी सही नहीं है जो आप बताए कि धुआंधार राजनीति कर रहे हैं, या फिर जिस तरीका वहाँ पर देखा कि? वैसे तो अभी इस देश को धुआंधार राजनीति करने वालों की जरूरत है, डंडा हाथ में लेके फिर वो राजनीति करे आदमी। अभी छात्र संघ चुनाव हो कौन रही अभी, पर आपका ये कहना चाहो कि जिस तरीका लगातार मांग उठाई जा रही छात्रों की तरफ कि इलेक्शन होना चाहिए पर हो नहीं रहा है? इलेक्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारे देश में वो जीवंत रहनी चाहिए, और वो स्टूडेंट टाइम से ही वो एक तरह का संस्कार आता है लोकतंत्र का। तो स्टूडेंट्स के लिए इलेक्शन तो होने चाहिए, बहुत जरूरी है। आप समर्थन करो पूरी तरह? 100% समर्थन करता हूँ मैं। छात्र संघ, मैं खुद छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ भरतपुर कॉलेज का। आप जाओ कि जो नया युवा बान भी मौका मिलना चाहिए राजनीति में जाने को आगे। हाँ, फिर कैसे निखरे कर आएगा, कैसे पता लगेगा कौन सा अच्छा लीडर है?
यदि चुनाव ही बंद हो जाएंगे तो फिर पता कैसे लगेगा। और स्टूडेंट्स में से अच्छे लीडर निकलेंगे पढ़े लिखे तो, वरना मोहल्लों में तो वो पार्षद बन के आते हैं, उनका तो वो मोहल्लों तक ही सीमित रह जाते हैं। इस देश के हित के लिए कौन लड़ेगा, तो वो तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से निकल के आएगा पढ़ा लिखा बच्चा। पढ़ा लिखा की आप बात करी तो अभी जो आप देखा कि भारतीय राजनीति में यहाँ है नहीं कि पढ़ो लिखो जो है अपने सरपंच बनना चाहिए या पार्षद बनना चाहिए। आप इस पर का कहना चाहो कि जो राजनीतिक मान लोग जावे कई बांग की भी कोई पढ़ाई की लिमिट होनी चाहिए कि भाई तो पढ़ी होना चाहिए कम से कम। मतलब मैं इंटरव्यू नहीं हो रहा है आपका ये।